अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर के ऊपर। डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर जो है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है और बहुत सारी फैमिलीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है कि उनका प्यारा जो है इस बीमारी के अंदर डायग्नोज है। तो अब वो क्या करें? ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है पूछते हैं लोग कि हमारा जो है लव वन है, हमारा फादर है, हमारी मदर है, ग्रैंड मदर है, वो इस बीमारी में शिकार हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर से बाहर जाती है वापस ही नहीं आती, ढूंढना पड़ता है। इवन कि उसे जो है प्रॉपर टैग लगाए हुए हैं एड्रेस बार के कि आपका ये नाम है, ये एड्रेस है और ये नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अगर कहीं पर चले जाएँ तो वो जो है वापस इसे छोड़ दें। तो वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। घर में जो है अगर रहते हैं तो वो जो है खाना खाया भूल जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाना चले जाते हैं, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। अक्सर जो है वो जो बूढ़े लोग होते हैं घर में, इनको जो है इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है, क्योंकि ये न्यूरो कॉग्निटिव जो है डिसऑर्डर है। किसी न किसी ब्रेन की केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से, ब्रेन के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होने की वजह से, कोई ब्लड क्लॉट जो है जमा होने की वजह से हो सकता है। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। तो अब वो फैमिली वाले क्या करें? फैमिली वाले जो है उस पेशेंट्स को जो है घर में रखने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। पेशेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करनी है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है, आजकल जो है बहुत लेटेस्ट दौर है, तो वो जो है प्रिंट जो है चीज़ें निकाल कर, अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है तो वो क्या करें, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टैग लगा दें कि ये मिरर है, मिरर के ऊपर जो है शीशे का टैग लगा दें, ड्रॉज के अंदर जो है टैग लगा दें कि वो जो है मुख्तलिफ चीज़ जो उसके कमरे में, उसके घर में इस्तेमाल हो रही है, उनके ऊपर टैग लगा दें। और अपना भी जो है बार बार इंट्रोडक्शन उनके सामने करवाते रहें। बाहर से कोई गेस्ट आते हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करवाते रहें और ख़ुद जो है एक चेक लिस्ट जो है अपने पास रखें कि हमारे जो पेशेंट ने जो है लव वन है हमारा, उसने इस टाइम ये काम करना है, और ख़ुद जाकर अपनी निगरानी में वो काम करवाएं और उसकी जो है वीडियो बनाएं। क्योंकि वीडियो इसलिए बनानी कि वो जो है कंफर्मेशन रहे उनको, क्योंकि पेशेंट जो है बाज़ दफ़ा जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं। वो जो है रिकन्फर्म उन्हें करवाना पड़ता है रीएश्योरेंस के लिए जो है, ताकि वो वीडियो उनको दिखाई जाए। अगर उन्होंने खाना खा लिया तो खाना खिलाते हुए वीडियो बना ली जाए या डायरी पर लिखकर उनके साइन करवा लिए जाएँ कि आपने ये खाना खा लिया है। और अगर पेशेंट खुद पढ़ा लिखा तो वो जो है ये काम खुद भी करते हैं। उनको सिखाया जाए कि आपने जो है ये काम करने हैं। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाए और उनको बताया जाए और उनकी डेली की प्रैक्टिस करवाई जाए। जिस तरह जो है एक छोटे बच्चे को जब एक माँ जब पैदा होता है बच्चा और 6 माह तक जो है एक लफ्ज़ सिखा रही होती है मम्मा, और बच्चा जो है जब 6 माह में जो है, जब 7वें माह 8वें माह में जाकर वो बोलता है तो वो जो है माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन एक मम्मा लफ्ज़ जो है बच्चे को सिखाने के लिए जितनी उसने प्रैक्टिस की होती है, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। और उसको जो है एक बार जब उसका बच्चा जो है वो मॉम कहता है तो उसकी सारी जो है वो प्रैक्टिस का उसे आउटकम मिल जाता है और वो जो है उसके पाँव के नीचे से जो है ज़मीन निकल जाती है, वो इतनी खुश होती है। इसी तरह अगर आप जो है बार बार रीएश्योरेंस करवाते रहे, रिकन्फर्मेशन करवाते रहें, चीज़ों को मेमोराइज़ करवाते रहें, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्योंकि देखें, जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने भी जो है आपको बहुत प्यार से, लाड से जो है आपकी परवरिश की है, बहुत खुश थे जब आप पैदा हुए, आपको ज़िंदगी में हर चीज़ सिखाई है। अगर वो जो है अब बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप ये जो है ये मत समझें कि वो बड़े हैं, वो खुद कर सकते हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसे हैं, नहीं। आप जो है एक जो है छोटे बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट करें। जिस तरह जो है आप जो है 6 मंथ के बेबी को ट्रीट करते हैं, वैसे जो है उनको ट्रीट करें, उनको हर चीज़ सिखाएं, प्यार से सिखाएं। उनके साथ जो है तनकीद बराए तनकीद ना करें, बहस ना करें। अगर वो अग्रेशन भी शो करते हैं तो उनको जो है बर्दाश्त करें, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट उनको सिखाएं, खुद भी जो है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करें, ताकि जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कोई गैप की वजह से जो है आपके दरमियान जो है खलल पैदा ना हो, ठीक है। और आप जो है जब भी बात करें तो अपना जो टेम्परामेंट का लेवल जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई किया होता है, कि जैसे आप जो है एक नॉर्मल पर्सन के साथ बात करते हैं, आप जो है अपने लहजे में, अपने टेम्परामेंट में जो है थोड़ा सा जो है वो जो है पैमाना पैदा करें, ताकि वो जो है चीज़ें समझ सकें। अगर वो 1000 बार भी आपसे पूछते हैं या कहते हैं कुछ, तो आप माइंड ना करें, बल्कि आप जो है रीएश्योरेंस करवाएं। और रीएश्योरेंस के लिए आप जो है सबसे बेहतर ज़रिया यही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें,
ٹھیک ہے. اور جو ہے ڈائری کنفرمیشن کر لیں اور ان کو جو ہے ٹیگ سسٹم جو ہے وہ لگا دیں کہ انہیں معلوم ہو کہ واش روم کس طرف ہے, ان کا بیڈ کس طرف ہے, انہوں نے جو چیز استعمال کرنی ہے. ایون کے بعض دفعہ جو ہے ایسے ہم نے آرگنائز دیکھی ہیں فیملی جنہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے, پورے گھر کو آرگنائز کیا ہوتا ہے. انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹکی نوٹس لگائے ہوتے ہیں کہ جو ہے یہ آپ کی ٹائمنگ ہے. ایک اسپیشل انہوں نے جو ہے وائٹ بورڈ, جیسے آج کل اسکولس کالج یونیورسٹی میں چلتا ہے, اسی طرح جو ہے وائٹ بورڈس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اور باقاعدہ جو ہے ان کی فادرس کی, مدر کی, یا گھر میں جو اولڈ جو ہے جو پیشنٹ جو ہے اس ڈس آرڈر کے ڈائگنوز کیے جاتے ہیں, ان کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے بیسک ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس بورڈ کی طرف آ کر دیکھنا ہے, پھر جو ہے آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں انہیں جو ہے اس بیماری میں جو ہے کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی, جو بھول جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے اب یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں, اور آپ کے فرائض جو ہیں وہ آپ کس طرح سر انجام دے رہے ہیں. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں, آپ میڈیسن کے ساتھ بھی ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں, اور سب سے بیسک اور آسان الفاظ میں جو میں نے ابھی طریقہ کار بتائے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کریں اور سٹیپس کے اوپر عمل کریں, تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. اور اگر پیشنٹ اچھی زندگی گزارے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا اسٹریس لیول بھی جو ہے نیچے آ جائے گا, اور آپ جو ہے نارمل لائف گزاریں گے. کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھیں کہ وہ جو ہے جب پیشنٹ اس ڈس آرڈر کے اندر ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو ان کی فیملی جو ہے زیادہ سروائیو کر رہی ہوتی ہے, زیادہ جو ہے پریشان ہوتی ہے, تو ان کی پریشانی آٹومیٹکلی جو ہے کم ہو جائے گی, کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی جو ہے گزارنے پر مجبور ہو جائے گا, اور وہ جو ہے نارمل زندگی گزارے گا. تو جو سٹریس انہوں نے جو ہے ہائی لائٹ کیا ہوگا وہ جو ہے آٹومیٹکلی ڈکلائن کی طرف آ جائے گا. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا, اور جو ہے اس پیشنٹ کو آپ نے ان سٹیپس کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اس کا علاج کرنا ہے, تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو مینٹین کر سکے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.